कल्कि अवतार हो चुका है। इस बात को माने चाहे ना माने, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कल्कि अवतार का कि वो आएंगे अब जो है अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, कल्कि स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उसमें जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। दर्शकों, टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ में एक आचार्य परमानंद गिरी हैं जो कि कटनी के हैं। वो अपने भाषणों में यह कह रहे हैं कि कल की अवतार हो चुका है और ये बोल रहे हैं कि कल की अवतार आ गया है। और उसमें ये बताया गया है, मतलब सत्य ग्रंथों में, कि कल की अवतार जो आएगा ना तो कलयुग के लास्ट में आएगा। और ये बता रहे हैं कि कल की अवतार अभी आ चुका है। कल की अवतार अभी कैसे आ जाएगा? अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, लास्ट में आएगा कल की अवतार। जब लोग 2.5 फुट के हो जाएंगे, जब व्यक्ति 2.5 फुट के हो जाएंगे और उस समय बिल खोद के रहा करेंगे, तब आएगा कल की अवतार और पुरुष पुरुष को खाएगा। और इसका उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिया है कि जो कल की अवतार आएगा उसकी सवारी घोड़ा होगा जो सफेद कलर का होगा। तो उन्होंने जो ब्रह्मा कुमारी पंथ में सफेद कपड़े, तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ में सफेद कलर के कपड़े पहनती हैं माताएं बहनें। तो उन्होंने इसका उदाहरण उससे पेश कर दिया कि सफेद घोड़ा होगा कल की अवतार का और माताएं बहनें सफेद कपड़े पहनती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा ने माताओं बहनों पर जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है जो उसका प्रचार करने के लिए आदेश दिया है। अब इस बार परमात्मा ने माताओं बहनों को आगे लगाया है। दर्शकों, को इस डिबेट में पहले जानते हैं श्री आचार्य परमानंद जी के विचार। सभी लोग चाहते हैं भारत में सनातन धर्म हो, और सनातन धर्म मिट भी नहीं सकता, वो बीज है। कितने भी मुसलमान आ जाए, ईसाई आ जाए, मिटा नहीं सकते। कितने समय से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिटा नहीं पाए, अभी भी नहीं मिटा पाएंगे। क्यों पता है? अभी पिछले बार जब हम आए थे तो किसी ने कहा कि हमारे वक्तव्य पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले ये संस्था बहुत तेजी से बढ़ती जा रही, सनातन धर्म को खतरा है। हमने कहा कि अभी आप ये जानते ही नहीं कि सनातन धर्म को खतरा किससे है। यही बहनें, अभी हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी कल हमको दिल्ली में अनुभव सुना रही थी। एक बुद्ध हुए जिन्होंने क्या एक अंगुली माल को डाकू से बुद्ध बना दिया, उसकी कहानी पूरा विश्व गाता है। इन 40,000 बहनों ने पता नहीं लाखों अंगुली मालों को डाकू से बुद्ध बना दिया, उनकी कोई महिमा नहीं करता। छत्तीसगढ़ में पुष्पा दीदी ने कितने नक्सलवादियों को, कितने ऐसे आतंकवादियों को, एक पंचम सिंह डाकू की हमने यहाँ पर यूट्यूब में देखा कि वो डाकू के ऊपर 1 करोड़ का इनाम सरकार रखी थी और हमारी बहनों ने उस पंचम सिंह डाकू को राक्षस से महात्मा बना दिया। अब इनसे बड़ा बुद्ध कोई होगा? लेकिन नहीं, हमारे भारत में मातृशक्ति को हमेशा सेकंड में रखा गया, फर्स्ट में नहीं रखा गया। ये मुझे बहुत बड़ा दुख है इस चीज का। और कल हम ये बात कहना चाहते थे कि ये महाकुंभ में इन बहनों ने हम महात्माओं संतों को बुला करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। ये हमारे ऊपर कोई इनका एहसान नहीं, बड़ी कृपा है कि हम इनके सामने आए। माता प्रथम गुरु होती है और भारत को भी माता कहा जाता है, इसीलिए यदि विश्व गुरु भारत को बनना है तो हमें विश्व गुरु बनाने के लिए भारत माताओं का जो अपने जीवन को पवित्र
के मार्ग में चल करके भगवान को मानने वाले 90 करोड़ सनातनी हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन भगवान की मानने वाले केवल ये 40-50 हजार जो लोग हैं, इन्होंने 20 लाख लोग ऐसे तैयार किए जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। अभी हम एक चैनल में देख रहे थे कि किसी ने कहा कि अब ये कलयुग का अंत आ गया, लेकिन इस विषय पर किसी को चिंता नहीं है। सब लोग आनंद से हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पूरा देश में भय बना हुआ है, विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, चारों तरफ आपस में भेदभाव पैदा हो रहा है। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, जन्मेजय जी ने, अयोध्या से आए हुए हैं, कि प्रेम से ही हम अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तलवार से, लाठी से, डंडे से कदाचित ये संभव नहीं है। लेकिन एक साध्वी जो है धर्म संसद में दिल्ली में बोल रही थी कि सबको एक एक तलवार रखनी पड़ेगी, तब जो है जाकर के धर्म की रक्षा होगी। भारत ऐसा कभी नहीं था, कितना भी भारत पर आक्रमण हुए, लेकिन भारत ने उसका उत्तर शांति से, प्रेम से भी ही दिया। इसीलिए अभी भी भारत अक्षुण्ण है, अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा, कितना भी कोई ताकत लगा ले। अंत में समय का अभाव है, दिल में बहुत उत्कंठा है कि अपनी इन प्यारी माताओं को, जिन्होंने भारत को पावन बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, एक पुरुष के लिए साधु संत बनना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। लेकिन एक नारी को साधु संत बनना, और इस समाज में जहां नारी को दासी बना के रखा है समाज में, ऐसे में ये आबू के बाबू ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसी सफेद वस्त्र में ऐसी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अंत में एक बात और कहेंगे, किसी ने कहा कि कल्कि अवतार हो गया है, और कोई कह रहे हैं कल्कि अवतार होने वाला है। 24 अवतारों में अंतिम में कलयुग के लिए कल्कि अवतार के लिए वर्णन है शास्त्रों में। वो भी राजस्थान में ही वर्णन है कि राजस्थान में ही संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन हमने जो जाना कल्कि मतलब क्या, आज मुरली सुन रहे थे, आदरणीय दीदी हमें मुरली सुना रही थी। बाबा उस मुरली में क्या कहे कि बाबा कल की बात करते हैं, जो बीता हुआ कल और आने वाला कल। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। इस बात को माने चाहे ना माने, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार का कि वो आएंगे तब जो है अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, कल की स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। केवल ये लोग, पूरी योजना इनकी यही है कि किसी भी तरह ये जो स्लोगन लिखा है पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत, ये कब होगा? जब हम देवता बनेंगे तभी होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो बिना देवता के, पावन भी देवता होते हैं, श्रेष्ठाचारी भी देवता होते हैं और सुखमय भी देवता होते हैं। इसीलिए ये देवता बनाने की यहाँ पर फैक्ट्री है। जयपुर मूर्ति भंडार, राजस्थान मूर्ति के लिए फेमस है और यहाँ ही मूर्ति बनेगी। और मूर्ति बनाने वाला आ गया है कल्कि अवतार लेकर के। और कल्कि अवतार की एक विशेषता है, सफेद घोड़े में बैठेगा कल्कि अवतार, और ये सफेद वस्त्र में वही बैठ करके पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। इसीलिए तो मैं तो मान लिया कि कल्कि अवतार है, जिसको मानना हो माने चाहे ना माने, लेकिन ये मेरे हिसाब से विश्व में अब परमात्मा अपना आखिरी कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और वो आधार केवल माताओं को ही बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को बना के देख लिया, कोई पुरुष ये काम नहीं कर पाई। तो 140 देश में, हम क्षमा करिएगा सभी महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, 140 देश में किसी की संस्था नहीं है। कितने भी बड़े हम लोग हैं, बड़े बड़े मठों के हम महंत हैं सब लोग, लेकिन 140 देश में कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है
परमात्मा इन्हीं के साथ है, तभी ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे भी। कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसको कोई रोक नहीं सकता। देश को अभी आपने सुने श्री आचार्य परमानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार कि कलयुग अवतार कब आएगा, आ चुका है या नहीं आ चुका है। देखिए देश को पूरी वीडियो। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत शहीदों शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है। यहां परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा ये। और एक न करता दो ना करता, ये 9 करता ठहरा दिए, 9 अवतार ये सारे भगवान। और कहते 10वां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत्य माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे अक्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि सारे निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे।
और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पनों को तो वहां नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे, जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा जो निकम्मे, अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवें लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता। और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीवन सा वो करेगा। इस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्माओं। और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं। और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। अपने आत्माओं अध्यात्म मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी। वो एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहाँ तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, उनके विधान अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा, और वही गांव होगा, वही स्थान होगा, और अंधा है तो अंधा ही होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बिराना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे ही अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी,
तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुखा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुखा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुखा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए भी बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी, जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है, और जब उसमें वो अस्वस्थ होता है, चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए,
उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार हजार किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से चलकर इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुखादाक राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच। वहां पकड़ा गया तो पब्लिक पीटेगी, फिर पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, काला मुंह करेंगे, और वो चोर न्योके देखी जाएगी। और कोई न्योके तो भाई डराने के लिए कहा। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहां स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। और एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो भट्ठाए बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो, जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो। और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक काना था उनमें, एक भगत बता रहा था कि एक काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसी, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा को सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सतिथि एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए। तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा, उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मानकर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न हमने करना है, जैसे अंधे न दिखा नहीं, आँखियां वाला कि वो मानता नहीं, तो फिर वही होगा जो उसके साथ बताया गया है। अब जैसे चोर चोरी करता है और उसको कोई कहता भी तेरे साथ ऐसे ऐसे बीतेगी, अब वो सच्चाई भी है और भयानक भी लाले, डर भी है, और डरेगा तो बच जाएगा। जय वो डर मानना इस बात सच्चाई है ये, और भय भी होना चाहिए इस बात का भी चोरी कर रहा हूं तो ये बीत ना जाओ मेरे साथ में, तो वो फिर गलत काम को त्याग देगा। और जो कहता है देखी जाएगी तो फिर वो चोरी करेगा ही, फिर वो पकड़ा भी जाएगा एक दिन, उसकी वो सारे काम होंगे जो पहले बताए थे। ऐसे ही संतों ने जो हमें बताया है कि जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले को। माध्यम से अब नए ढंग से शास्त्र अपने हिसाब से अधूरी सोच के ये बनवा रहे हैं। ये स्वयं मानते हैं इसके अंदर के अब इन्होंने क्या किया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अधूरा व्याख्या की। कितना इतना ही, इससे आगे भी देखो वो क्या कहता है भगवान। अगर गीता को ये ब्रह्मा कुमारी वाले सत्य मानते हैं तो सभी को सत्य, फिर पढ़ो इन शास्त्रों को। इसमें ये शिव मान लीजिए, आप बोल रहे हो शिव कह रहा है, वो शिव तो कहता है कि उस और परमात्मा है, उसको भजन करो। यहाँ देखो गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ कीजिए। इसी में 62, वैसे तो 61 से भी इसी का संपर्क है, लेकिन यहाँ देखिए, हे भारत, अच्छा ये गीता में ये भी मानते हैं। ये देखो पहले ये देखिएगा, हे अर्जुन, ये परमेश्वर के बारे में जानकारी दी कि वो परमात्मा सब के प्राणियों के अंदर रहता है। अब नीचे देखो, हे भारत, सब प्रकार से, ये देखिएगा इतना अच्छी तरह पूरा पर्दे पे, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब गीता में ये शिव बोल रहा है तो वो परमात्मा कौन है? अब देखो 62वां
और अपने कहता है मेरी शरण में रहेगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, 63वां श्लोक 18वें अध्याय का। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, ऐसे जैसे चाहता वैसे कर। आगे फिर देखो 64 में ये शिव कह रहा है, मान लीजिए शिव बोल रहा है, वो काल बोल रहा है। अब 64वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि गोपनीय से भी गोपनीय है। और पहले गोपनीय तो कह दिया कि मेरी शरण में आओगा तो मुझे बजले, उसकी शरण में जागा तो उसको प्राप्त होगा। अब और गोपनीय क्या रह गया? अब देखो संस्कार देखो। पहले ये लिखते हैं कि सर्व गुहतम मम, यानी कति सर्व गुप्त से भी गुप्त, भूय माने फिर, शरण माने सुन, शरणो माने सुन, मे माने मेरे, परमम माने श्रेष्ठ, वच माने वाक्य। अब मेरे और गुप्त से गुप्त एक और तन सबसे गुप्त से भी और गुप्त भेद बता दूं। ये क्या है कि इष्ट असी में मेरा भी इष्ट देव है। कौन? दृढ़म यानी पक्का, इति माने यही कौन? जो दूसरा के उसकी शरण में जा। और ततः माने इसलिए, वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में बताता हूँ कि मैं भी उस इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो परमात्मा है जो दूसरा पूर्ण ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। ये इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो ही है। मैं तेरे सच्ची बताऊं, ये पक्का मेरा भी वही पूज्य देव है। अर्थात ये काल भी, ये शिव भी, जिसको ये अजन्मा ब्रह्मा कुमारी वाले बता रहे हैं, इनके देवता जो लड़कियां बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं, वो अधूरी सोच दे रहे हैं। जब भगवान स्वयं कह रहा कि मैं तो किसी और को पूजता हूँ, अगर वो बोलता भगवान तो ये ऐसा बताते। अब 64वां, अब 65वां देखो, यहाँ देखो 65वां। अब इसमें कहा कि मन मना, अब ये ले लिया इन एक वाक्य, मन मना भव। और बाकी भी खोलते इसको, गीता जी को तब पता लगता ब्रह्मा कुमारी वाली कितनी सच्चाई बता रहे हैं। वो सब अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं अनजानपने में। मन मना भव, अभी दिखाऊंगा आपको। इन्होंने इसका इतना श्लोक ले लिया, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय है, मेरा प्रिय है। अब इन्होंने इस एक वाक्य को लिया है, अभी दिखाऊंगा आपको, अधूरा छोड़ दिया। आगे देखो, इसके बाद ये 66वां श्लोक है। ये लिखा ना, सर्व पापे भाम मोक्षामि, इसका इतना ये ले रखा है, ये पूरा ना लिया। ये लिया उन्होंने कि सर्व पापे भय मोक्षामि, क्योंकि ना तो उनके देवता ने बेरा, उसमें भूत बोलने सारे आकर के उल्ट सुल्ट ज्ञान दे रहे। अगर भगवान बोलता वही जिसने गीता बोली थी, क्या वो ऐसे ही बोलता? आज भी गीता बोल सकता, बुलवा के देखो उन तो गीता सारी। सर्व धर्मान प्रीता जमाम। अब यहाँ काल भगवान कहता है, ये जिसको ये शिव बोलते हैं, ये शिव महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, एक ब्रह्मांड में। अब क्या कहता है कि मेरी सभी धार्मिक पूजाएं जो तूने विधिवत आज तक की हैं उनको छोड़ दे, मेरी सबको। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। एकम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, वो पूर्ण ब्रह्म की शरणम माने शरण में, व्रज माने जा। अब इन्होंने व्रज का अर्थ कर दिया आजा, इसका अनर्थ कर दिया। व्रज माने भगवान तो कहता जा, फिर अहम माने मैं, तवा माने तेरे को, सर्व पापे भय, सभी पापों से मोक्षामी, छुड़वा दूंगा, मोक्ष कर दूंगा, मां सोचे। अब इसका ऋण उतर जाएगा, क्योंकि ओम नाम की कमाई हम इसको दे जाएंगे काल को, और फिर बाकी इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, ये हमें छोड़ देगा। अब ये सरलास्ट करना था, इन्होंने छोटा सा कान उसका पकड़ लिया और सिर किसी का ले लिया। अब देखो आपको दिखाता हूं, वही जो आप इन अधूरे व्याख्या करने वाले महापुरुषों ने अब फिर एक और नया गुमराह करने का तरीका अपना लिया। 143 पे यही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। इसी के वही देखो 143 पृष्ठ पे
या नीचे जो ज्ञान कहते कहते यहाँ आए हैं, यहाँ देखिएगा, गीता के भगवान को जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी, हाँ, जीवन में पवित्रता दिलाने के लिए जानना जरूरी है। यहाँ इसलिए देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर, मन मना भव। आगे ना लिखा है इसका पूरा लिखते 63 श्लोक का, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये देखियो, सर्व पापेभ्यो मोक्षामि। उससे पहले भी सुनाते 3-4 श्लोक हैं, उनमें लिखा है कि वो परमात्मा की शरण में जाइए। शिव बोल रहा है, जिसको शिव भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वस्वा, सबके रचयिता, कल्याणकारक है, वो इसका कोई मालिक नहीं, सब कुछ, तो वो स्वयं कहता है उसकी शरण में जा। अब ये बातें अब आपको दिखाता हूं, इन महापुरुषों के द्वारा सृष्टि की रचना का कैसे क्रम बनाया। ऐसे ही अपनी अपनी सोच ठोक के, ना कोई वेदों का आधार ना शास्त्रों का आधार। इसी पुस्तक के ये पृष्ठ नंबर आप देखिए, ये देखो 111 पृष्ठ है, ये 110 है, ये 11 पे है। ये कल्प वृक्ष बना दिया, ना कोई वेद आधार ना कोई गीता आधार, अपनी अपनी अधूरी सोच के आधार पर ये सब बना के रख दिया। अब बताओ इसका क्या तुक बनता है, यहाँ कौन बना दिया, ये क्या बना कर रख दिया। अब इसके बाद 93 पृष्ठ पे फिर देखो इनका, इसमें क्या लिखा है, ये देखो। अब 93 पृष्ठ पे ये 93वां पृष्ठ है, और ये देखिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम वही है। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। बताओ इनकी बुद्धि देखो, ये परमात्मा मेहर करो इनकी बुद्धि पे। यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है, इसका चित्र दिया गया है, इसका तुल्य और स्पष्ट रूप पृष्ठ नंबर 111 पर आपने देख लिया, वो दिखाया भी को, पर निश्चित किया गया है, उसे देखिए। ये देखो यहाँ स्पष्ट क्या कर दिया कि ये ब्रह्मा और सावित्री तो जड़ हैं, और यो कृष्ण जी, और फिर यो श्री राम जी, कृष्ण जी पहले आगे और फिर राम जी, और